shall we start with the invocation? Take a deep breath in. Sahana Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. At the beginning, we want to give some practical suggestions and clear some illusions or misconceptions that we have about various things. क्योंकि बहुत बार हम लोग सत्संग में जाते हैं तो हम लोग ये सुनते हैं कि भाई ये रुपए को तो हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, यही सारी खुराफातों की जड़ है। ठीक है, तो इस तरह की बातें जो हम सुनते हैं, तो आई वॉन्ट टू क्लियर ऑल दीज मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड गिव यू द ट्रूथ अबाउट दिस होल थिंग। तो जो वाइज लोग हैं उन्होंने हमको ऐसे समझाया है कि देखो, धन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धनी अगर तुम बन जाओ तब तुम्हारे दिमाग में धन चढ़ जाता है। धन अगर तुमने कमाया है सच्चाई से, ईमानदारी से, और उसको अच्छे कामों में लगाओ तो वो बहुत बड़ी ताकत और अपने कल्याण का कारण बन सकता है। ठीक है, तो धन को इस तरह से कोई भी चीज को गिरी नजर से देखने की जरूरत नहीं। इसी तरह से हम लोग सोचते हैं कि भाई हमने सुना है कबीर का पोथी पढ़ भर जग मुआ ज्ञानी बना न कोई, इस तरह का है ना। तो पंडित बना न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। तो उसकी जगह हमको शिक्षा को इस नजर से देखना चाहिए कि शिक्षा तो अच्छी है, लेकिन अगर शिक्षा से कुशाग्र होकर के हम दूसरे का नुकसान या दूसरे को धोखा देने लगे तो वो फिर बहुत ज्यादा हम एक बहुत खराब एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। इसलिए शिक्षा को बुरा कहा जा सकता है, लेकिन अगर हम शिक्षा को सही तरह से इस्तेमाल करें और दूसरों के काम में लगाएं कि भाई दूसरा किसी और से धोखा ना खाए, इस चीज के काम अगर शिक्षा आए तो उससे ज्यादा बेहतरीन चीज नहीं हो सकती। और इसी तरह से ताकत के बारे में कि भाई ताकत भी हम औरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं लगाएं, यूज करें। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी है कुंती के बारे में। तो एक बार जब ये पांडव वनवास में थे तो एक ब्राह्मणी कुंती के पास आई और कहने लगी कि हे माता कुंती, मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मतलब उसका रोना ही बंद नहीं हो रहा था। तो कुंती ने बार बार पूछा कि भाई क्या कारण है, क्यों तुम इतना ज्यादा रो रही हो। तो वो बोली कि क्या बताऊं, कल मेरे बेटे की बारी है राक्षस के पास जाने की। उन लोगों के गांव में उन्होंने ये नियम बनाया था कि एक आदमी को राक्षस के पास खुद ही चल करके चले जाना है, नहीं तो वो राक्षस आकर के बहुत उत्पात मचाता था और सारे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ देता था। तो हर हफ्ते एक आदमी उसके पास चला जाता था। तो बोली कि इस हफ्ते कल के दिन मेरे बेटे की बारी है और राक्षस तो इसको खा जाएगा और यही मेरा बुढ़ापे का सहारा है और इसलिए मेरे आंसू तो रुक ही नहीं रहे हैं। तो कुंती भी बहुत ज्यादा उदास हो गई और वो सोचने लगी कि अब वो क्या कर सकती है। उसने तो ढाढ़स बंधाया ब्राह्मणी को कि मैं तेरे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालूंगी। और फिर वो उदास होकर के म्लान मुख से वहां पर बैठी हुई थी। तो भीम आया और भीम ने कहा कि हे माता, आपको क्यों, क्या इतना कष्ट है, आप इतनी उदास क्यों दिख रही हैं। तो कुंती ने आलम टाला करा कि नहीं नहीं कुछ नहीं। तो बोला कि नहीं कोई तो बात है। तो बोले कि लेकिन तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो बोला तुम बोल करके तो देखो, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो फिर कुंती ने सारी बात बता दी।
तो भीम ने कहा कि मैं चला जाता हूँ उस राक्षस के पास। और एक बार भीम वहां पहुंचा तो उसकी ताकत को उसने इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया कि वो राक्षस का मेनेस हमेशा के लिए उस गांव के आसमान से ही मिट गया। तो ये तरीका होता है अपनी दुनियावी ताकतों का सही इस्तेमाल करने से, ये हमारा फायदा ही फायदा करती है। लेकिन जब हम इतने लायक बन जाते हैं और अच्छे कर्म हमारे से होने लगते हैं तो कभी कभी अहंकार और कर्ता भाव भी हमारे ऊपर आ जाता है, और इसलिए हमको ब्रह्म ज्ञान से परिचित होना और उसको अपने जीवन में साध लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब हम आत्मज्ञान के ऊपर आते हैं। तो इंद्रियों से हम सारे जगत का ज्ञान अपने अंदर लेते हैं, लेकिन सीधे इंद्रियां हमको ज्ञान नहीं दे सकते, सीधे इंद्रियां ज्ञाता नहीं है। आज हम ढूंढने निकले हैं कि असल में ज्ञाता कौन होता है। आज हम इसकी जरूर करेंगे। देखिए, अभी आप लोग अपनी अपनी डिवाइसेस पर मुझे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इनके बंद हो जाने पर देखना और सुनना बंद हो जाता है। हाँ, इंद्रियों के बल से आप देख रहे हैं ना, आप कुछ कर भी नहीं सकते अगर आपकी इंद्रियां बंद हो जाएं। लेकिन वो कब होता है? जब और कोई जो उनके भीतर है वह इनके साथ नहीं होता, तब इंद्रियां काम नहीं करती। चाहे आप सपने में चले जाएं या जगत के किसी विचार में हो जाएं, तभी भी आपकी इंद्रियां काम नहीं करेंगी। तो ये इंद्रियां लाचार हो जाती हैं। इसका मतलब ये इंद्रियां किसी और पर आधारित हैं। मन होता है तब आप इस देह में होते हैं। मन जब इस देह को छोड़ करके चला जाता है तो आप सपने में होते हैं। मन इधर उधर होता है, पर मन भी सब कुछ नहीं है। अगर पीछे तुम्हारी ताकत नहीं हो तो मन भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ देख नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। जैसे आप एक शकोरे में चाय पीते हैं, तो शकोरा चाय पिलाने का काम में आता है। पर यदि मिट्टी ने उसका साथ छोड़ दिया, शकोरा आप लोग समझते हैं ना, मिट्टी का छोटा सा एक कप के माफक जो बनाते हैं, मिट्टी का कुम्हार बनाता है, उसको बोलते हैं शकोरा। अगर मिट्टी ने शकोरे का साथ छोड़ दिया, तब उसमें चाय पी करके दिखाओ। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि शकोरा भी स्वतंत्र नहीं है, मिट्टी उसका आधार है। तो अब हम सेकंड चैप्टर का फर्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। तो पहला मंत्र, यदि मन्यसे सुवेदेति तभ्रमे वापि। फिर से बोल लीजिए, तभ्रमे वापि। नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। हाँ, सेकंड लाइन है, यदस्य त्वं यदस्य देवेश्वथ
Numimansya eva te manye viditam. So the teacher decided that it is time for test, and he gives the whole class a test, but he asks a very unfair question to the students. Uska question koi fair nahi tha. What was his question? I will now read out the English translation of the Sanskrit verse which we have just repeated. If you think I know well, you know perhaps very little indeed. If you think I know well, you know perhaps very little indeed. The form of Brahman that you have known relates to that of gods. Therefore, now that which is to be known, I think, is still to be ascertained by you. मुझे नहीं लगता है कि तुमको इसका ज्ञान हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अगर ये कहना चाहते हो कि मैं जानता हूं, तो तुम बहुत कम जानते हो। ये सवाल उसने पूछ लिया। अब इसको दूसरे वर्ड्स में अगर हम लोग कहें, do you know this Atman? अब देखिए, इस सवाल ने स्टूडेंट के सामने कितना बड़ा डिलेमा रखा है। अभी देखिए, 3 डिलेमास स्टूडेंट के सामने आ गए। The first dilemma is, if the student says yes, the teacher will say, what have I been telling you? That it cannot be known. It is not knowable. It is not a known object. तो yes भी वो बेचारा नहीं बोल सकता। Second dilemma, if the student says no, and he says it is not, then the teacher will say, it is not unknown to you. Haven't I told you it is not unknown to you? And the third dilemma is that the poor student can't even remain quiet because the teacher has put this question to him and he's supposed to answer and not remain quiet. The Guru, in this verse, there is one more clause to it. The Guru cautions his disciple not to mistake this Brahma Tattva as one of the gods that he has been worshipping, or the ecstatic state of the mind or intellect as spiritual enlightenment. अगर हमको ध्यान के कोई भी मोमेंट में एक एक्सटैटिक एक्सपीरियंस होता है, तो भी हमारे साथ ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ है। ये टीचर उसको पहले ही एहतियात कर देता है कि देखो, तुम ना तो जो देवी देवताओं के अनुभव तुमको हुए हैं उनको ब्रह्म का अनुभव मान लो, ना तुम्हारी मेडिटेटिव स्टेट्स में जो एक्सटैटिक अनुभव हुए हैं उनको ब्रह्म का अनुभव मान लो। ये अगर तुमने किया तो इसका मतलब तुम ब्रह्म को जानते ही नहीं हो। ये उसने पहले ही उसको वार्न कर दिया। Now, this student, as we have already said, that he was a very sophisticated student who had his mind in the right place. He rises to the occasion and answers the question in such beautiful lines, which though they may sound paradoxical and meaningless, they are the most astounding description of having realized Brahma. So now I will read the second shloka, and those who want to repeat may unmute themselves. Now the student is replying.
नाहम मन्ये नाहम मन्ये ये सुवेदिति सुवेदिति नो न वेदेति वेद च नो न वेदेति वेद च नो न वेदेति वेद च यो नस्त द्वेद यो नत्सद्वेद तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च नो न वेदेति वेद च। हाँ, अब सुनिए इसका क्या जवाब था। और सोचिए कि अगर गुरुदेव ने हमसे ये सवाल पूछा होता तो क्या हम इतना सुलझा हुआ जवाब इसका दे सकते थे। और फिर आप अप्रिशिएट करिए ये कौन सा स्टूडेंट है जिसकी वजह से केन उपनिषद हम लोगों के लिए संभव हो सका। I do not think I know well. I do not think I know well. Not that I do not know. I know for certain. And then he did a very beautiful thing. He included the entire lot of students in his answer. So he says, he among us who knows that, he amongst us who does not know thus also knows. मतलब जो मेरे तरह का, जिसको मेरे तरह का अनुभव हो गया है उसको अवश्य ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है। और जो सोचते हैं कि वो ब्रह्म को जानते नहीं है वो भी जानते ही हैं। वो क्यों जानते ही हैं? क्योंकि हर एक एक्टिविटी ब्रह्म से ही वो कर रहे हैं। उनका सुनना, देखना, करना, आना जाना सब ब्रह्म से ही हो रहा है। इसलिए किसी न किसी हद तक सभी लोग ब्रह्म को जानते ही हैं। So it says over here, the enlightened disciple tries to recount the ultimate experience through language. अब देखिए यहाँ पर ब्रह्म को डिस्क्राइब करने में लैंग्वेज हमेशा फेल कर जाती है, क्योंकि कोई भी इंद्रिय के द्वारा ये एक्सप्लेन या पॉइंट आउट किया ही नहीं जा सकता। The language may be incoherent and seemingly meaningless. Ironically, this is the most astounding expression of the enlightened self. गुरुदेव ने बहुत ही प्यारे शब्दों में इस श्लोक को समझाया है। गुरुदेव ने हमें इसको इस तरह से बताया है कि it is easy to say I know it and also easy to say I don't know it. If you say I don't know, you are not being truthful. Although I know it, I do not ascertain that I know it. Because who am I to know it? I cannot know it. I as a person cannot know it. I can be it, but I cannot know it. So Gurudev says, although I know it, I do not ascertain. One who knows like that, he really knows. Then Gurudev said, are you confused or are you stimulated? What are you? I'm asking you, are you stimulated or are you just confused? Will somebody answer? Because all of you have got your videos off, so I don't know any faces. I cannot see any expressions. Huh? We are stimulated. You are all stimulated. To think. Yes. Very nice. You want to think. Yes, very good. It is not straightforward mathematics. The job of the Rishi is not to convey, but to thoroughly stimulate us.
The consciousness is such that deep inside there is something that knows it. In our conscious mind, we think that we do not know it, but our subconscious knows it. In the mind, we think that, see, now he gives the example. In the mind, we think we do not know what is wrong with our body or what our body needs. But our subconscious knows what our body requires. We do not listen to ourselves. We do not listen to our bodies or our subconscious mind. If you allow yourself the latitude to be with your intuitive mind, you will surely know. But, he said, after you have come to know it, do not talk about it. Because when we talk about it, we malign it. We make it impure. The purity of my experience is somewhere lost when I try to talk about it. So we have done these two verses. So what I'm saying is that it is beyond the known and the unknown. So, you know, Swami Vivekanand, when he was in London in 1896, in front of that foreign congregation, he was able to say, you must not go away with the idea that it is unknown or cannot be known. ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो हमारी पहुंच के ही बाहर है. It is more than known. Your true self is more than known. That itself shines forth, and then anything else is known. So, all knowing happens because of it. These are Vivekananda's words. You know the Atman first, and then you know anything else. जब हम 3 महीने के होते हैं, तब somewhere हमारे अंदर एक ये थॉट आता है कि I exist. तो इस थॉट के आने के बाद ही पूरा जगत हमको हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होता है. तो ये पहला थॉट है, आत्मा का थॉट. ये शुद्ध अहंकार एक 3 महीने के बच्चे के दिमाग में सबसे पहले उभरता है. जैसे देखिए, सब पानी है. अब पानी है, समझ लीजिए, जो विशाल सागर है वो कॉन्शियसनेस का सागर है. उसके अंदर से मैं एक बबल उठा. आप गौर करिए, वो जो बबल है, वो बबल अंदर से हॉलो होता है. हॉलो होता है कि नहीं? बबल के अंदर पानी नहीं होता है ना, बबल हॉलो होता है. वो हमारा उद्गम है. वहां से जो अंकुर है वो भी ब्रह्म तत्व को समूचे लेकर के पैदा हुआ है. उसकी वजह से पैदा हुआ है और उसका बहुत बड़ा अंश उस बबल में होता है. हम जब अपने क्रियाकलाप करने लगते हैं, तब हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं. उस समय बबल के अंदर जो कि शुद्ध अहंकार है, उसको बोलते हैं अस्मिता. ये मुझे कल ही समझ में आया, इसलिए मैं आप लोग के लिए खोल रही हूँ. ये शब्द मुझे बहुत कंफ्यूज करता था कि अस्मिता है क्या. अस्मिता का मतलब वो शुद्ध अहंकार जिसको लेकर के हम पैदा, जो बबल वाली आप बात याद रखिएगा, वो अंदर से पूरा हॉलो एंड एम्प्टी होता है. तो बबल और अंकुर का क्या सामंजस्य? बबल सबसे पहले पानी में से एक बबल पैदा हुआ ना, कॉन्शियसनेस में से एक बबल पैदा हुआ. एज अ बॉडी व्हेन आई वाज बोर्न, बबल के रूप में. ठीक है.
हर चीज जो उठती है उस कॉन्शियसनेस में, वृत्तियां वो एक बबल की तरह से उस कॉन्शियसनेस में उठती है, अच्छा हर एक चीज। और मेरा जो सृजन, एक ह्यूमन बीइंग का जब सृजन होता है, एक बबल की तरह से होता है, अच्छा और वो अंकुरित हो रहा है। तो अंकुर में बहुत बहुत बड़ा अंश ब्रह्म का होता है, हमारे में भी उतना ही ब्रह्म का अंश है, लेकिन हमने उसके ऊपर माया की चादर डाल दी है। और जब वो पैदा होता है तब वो शुद्ध होता है, अपनी अस्मिता को लेकर के पैदा हुआ है। ठीक है जित जी? हाँ एक और तरह से हम इसको, इसी बात को हम समझते हैं, the one who knows also knows that it cannot be objectified। ये जो पॉइंट पर हम लोग हैं ना, कि भाई ये वो जो आंसर उस शिष्य ने दिया था, तो क्या सब समझ करके उसने आंसर दिया था? The one who knows it also knows that it cannot be objectified. It is ever the subject. It cannot be seen. It is ever the seer. It cannot be heard. It is ever that which enables all hearing, all learning to take place. It is not a thought, but it is that which illumines thinking. ये पॉइंट्स अगर आप शॉर्ट में जस्ट मेक लिटिल मेंशन ऑफ इट, तब जब आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल होएगा कि इट इज द वन, it can never be objectified, it is ever the subject, it cannot be seen, it is ever the seer, it cannot be heard, it is the one which enables all hearing, it is not a thought, but it is that which illumines all thinking. He knows, knowing for us is either seeing, see, he knows, जो असल में इसको जान गया है, he knows। हाँ, लेकिन हम लोगों के लिए knowing means seeing, hearing, इसी तरह की हमारी चलती रहती है। That which enables all these faculties is always here as you, तुम हो वो। Whether we attend this class or not, whether we ever hear this knowledge or not, we are always that. And all our problems are because we do not know ourselves. अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स देती हूँ। एक स्वामी थे, अद्वैत के वो अद्वैत ज्ञान का बखान करते थे, और वो उत्तराखंड में रहते थे। तो पहले उनके बारे में एक जोक बता देती हूँ कि एक बार वो काफी विशाल काय थे, अच्छे हट्टे कट्टे मोटे तगड़े थे। तो एक बार वो बीमार पड़ गए, तो डॉक्टर आया उनको देखने के लिए। तो डॉक्टर ने ऐसे ही कह दिया, अरे स्वामी जी, आप क्या खाते हैं जो आप इतने मोटे ताजे हो गए हैं? तो वो स्वामी जी ने कहा, वो बहुत ही, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, तो बोलने लगे कि मैं तो अपनी चिंताओं को चबा जाता हूँ, और डॉक्टर साहब, चिंताएं आपको चबा जाती हैं, इसलिए आप इतने दुबले पतले हो। अब वो स्वामी जी जब अद्वैत के बारे में बात करते थे तो वो कहते थे, तुम जानो या न जानो, मानो या न मानो, तुम ही राम हो। तुम जानो या न जानो, मानो या न मानो, तुम ही राम हो। और शंकराचार्य ने इसको ऐसे समझाया था, the one who comes to the conclusion that all this philosophy is wrong is also denying the Atma.
जब वो कहता है कि ये सब फिलॉसफी रॉन्ग है, तो वो आत्मा को आत्मा से ही डिनाई कर रहा है, क्योंकि उसके पास और कोई बोलचाल का तरीका ही नहीं, कम्युनिकेशन का तरीका है ही नहीं इसके पास, केवल आत्मा ही उसका तरीका है। तो डिनाई भी कर रहा है तो आत्मा से ही डिनाई कर रहा है। इफ यू थिंक अबाउट इट, इट इज सेल्फ प्रूफ। ये खुद ही आत्मा खुद ही अपना प्रूफ अपने अपने आप फर्निश करता है। In fact, every proof depends on it. All that we do intellectually, trying to prove or disprove it, all of it depends on the Atma. It all depends on pure consciousness. Without it, there would be nothing. यही आइडिया हमको अपने दिमाग में कूट कूट करके भरना है कि इस आत्म तत्व के सिवा इस पूरे संसार में और कुछ है ही नहीं, और कुछ संभव भी नहीं हो सकता है। केवल ये आत्म तत्व ही सब कुछ संभव कर सकता है। कोई सवाल पूछना चाह रहा है क्या? मुझे पूछना था रेखा। हाँ रेखा जी, मैं पूछना चाहती थी कि ये विटनेस और एक उसमें क्या फर्क है दृष्टा में? तो रेखा जी, ये तो आपसे अभी जो अपनी बात हो रही है वही है क्या? क्योंकि आपने जिस दिन चिदाभास का हम लोगों ने चैप्टर किया था, उस दिन आपने कहा था कि आज पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया कि चिदाभास क्या है, दृष्टा क्या है और साक्षी क्या है। हाँ, तो ये समझ में तो आ रहा है, पर वर्ड कहाँ कौन सा यूज होगा ये मालूम नहीं पड़ रहा कि दृष्टा को क्या बोले। दृष्टा तब हैं आप जब आप अपने मन को देख रहे हैं, जब मन के टर्बुलेंस को देख रहे हैं कि अब तो मन बड़ा शांत है, अब तब आप दृष्टा में हैं। जब मन के पार आप जाकर के आपने अपने साक्षी स्वरूप में बैठे हैं, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि मन में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है। आप अपने कॉन्शियसनेस के नशे में हैं। एक्चुअली हम यही समझ रहे थे आमला जी, बट जस्ट आई वाज थिंकिंग फॉर द होल वीक कि यही डिफरेंस है, पर फिर हमने डिक्शनरी में ढूंढा तो वो बोले कि एकदम एक ही है। सो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर फ्रॉम यू। हाँ, ये हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। पर जो आपने कहा मैं वैसे ही समझ रही थी कि दृष्टा में है कि उधर थोड़ा सा मन को देख रहे हैं कि हमारे ऊपर नीचे हो रहा है ये। यस, और दैट इज एकदम प्योरिटी, दैट इज ब्रह्म। ठीक, थैंक यू सो मच। नॉट एट ऑल। एक और स्वामी जी थे, तो उनको किसी ने कहा कि आप मुझे इस आत्मा का या भगवान का इनरिफ्यूटेबल प्रूफ दीजिए, आप मुझे इनरिफ्यूटेबल प्रूफ दीजिए कि भगवान है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? इमीडिएटली ही सेड, आपका अस्तित्व ही आपका प्रूफ है कि भगवान है। Do we ever doubt our own existence? Do we doubt our existence? We all know now that we exist. Do we ever doubt our existence? There are two types of sadhaks. एक साधक कहता है कि मुझे I want to, I'm yearning for God. I want to know what is God. दूसरे टाइप का साधक कहता है कि I want to know who I am. Now they are both equally genuine sadhaks and they are equally spiritual also. You can have a devotional approach of searching for God outside, and you can have the Jnani's approach of searching within, seeking within, who am I? There are advantages and disadvantages to both these approaches.
What is the disadvantage of trying to seek God who is outside of you? This depends on faith and starts with belief. At least right now, the sadhak has not experienced that God is, unless he is in a very advanced stage of his sadhana. What are the advantages of self-seeking approach? Nobody can dispute that I exist. Everybody knows that I exist. Is there any dispute? Can there be a dispute in anybody's mind that I exist? It is not even a theoretical problem, because everybody just knows that I am without dispute. Our existence is certain for us. The only thing I am uncertain about is, what is the use of knowing that I am, what I am? वो बोलता है कि it doesn't do me any good. My thoughts are filled with doubts. My existence is surrounded by many problems. I suffer, I fall ill. So many frustrations are there in my life. I have to jhelo the kicks and blows of life. In fact, that I exist is no big deal for me. In fact, so many problems on my head. तो वो आदमी जो कि सेल्फ सीकिंग करता है, वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड होता है. अभी वेदांत इसका आंसर देता है. वेदांत कहता है कि गॉड वाले अप्रोच में there are no problems. God is almighty. He has no problems. The only thing is, there is a doubt whether he really exists or not. This is debatable. God is infinitely powerful. He is omnipotent. He is omniscient. He is wonderful. He has everything at his beck and call. He is the Almighty. He is all powerful. तो वो हर तरह से मतलब एकदम ब्लिसफुल कंडीशन में है. अब जो अद्वैत वेदांत है वो क्या करता है? This brings the two together. That means God, the one who is seeking God outside, and the one who is saying that I want to seek myself. इन दोनों को वो साथ में मिला देता है. They mutually cancel each other's problems and add up the advantages. ये अद्वैत वेदांत करता है. अब आप ये सेंटेंस ले लीजिए, महावाक्य तत्त्वमसि, that pure consciousness thou art, which means now you cannot doubt its existence, and the consciousness has no problems. It is omnipotent, it is omniscient, it is all powerful, it is infinite, it is limitless. तो ये दोनों को वो मिक्स कर देता है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये ब्रह्म, उसके साथ मर्ज होकर के ही हम उसको जान सकते हैं. अब मैं आपको थर्ड वर्स बता देती हूँ. ये दोनों चीज कंबाइन होकर के किस तरह से होती है. थर्ड वर्स अब आप सुन लीजिए. यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम. The Guru endorses the experience of the disciple
using the same paradoxical language. गुरु बहुत ही खुश हो गया और उसने स्टूडेंट को पूरी तरह से पास कर दिया और वो एंडोर्स करता है इस वर्ष में जो शब्द स्टूडेंट ने कहे थे वो उसको 100% पसंद आ गए। अब वो क्या कहता है गुरु? Whosoever does not comprehend that, he knows. He knows what? He knows that. Whosoever comprehends that, he knows not. That is unknown to those who comprehend, and that is known to those who do not comprehend. कहता है कि वो नहीं जानता है, वह भी जानता है, क्योंकि जो कुछ वह है या जो कर्म एक्टिविटीज उससे होती हैं वह इसी में तो होती हैं। प्रकृति को देखता है। देखिए, हम लोग जब प्रकृति को देखते हैं तो हम एकदम से धक रह जाते हैं। मूड से मूड को नजर आता है कि कोई भारी इंटेलिजेंस है, पावर है जो इस प्रकृति को चला रहा है। इतना मिनट वाइज, इतना स्प्लिट सेकंड इसके अंदर परफेक्शन है, तो वो उसको समझ में आ जाता है कि एक भारी इंटेलिजेंस है। कौन? मूड से मूड आदमी को। वाह वाह तेरी कारीगरी जर्रे जर्रे में जादू करी, उसके मुंह से एकदम निकल आता है। इसलिए ऐसा कोई भी नहीं है जो कुछ हद तक नहीं जानता है। वो बेशक कहता है कि वो नहीं जानता है, लेकिन वो भी जानता है। पर जो ये कहता है कि वो जानता है, उसकी नॉलेज बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि यह वह जो इस कॉस्मोस को धारण किए हुए है वो इतना वास्ट है कि इस इंटेलेक्ट के द्वारा जाना ही नहीं जा सकता। इसलिए जो असल में पहचानते हैं वह वे लोग अपने पर्सन की स्मॉलनेस को जान करके बस या तो चुप रह जाते हैं या पैराडॉक्स में बात करते हैं, या वे स्वयं डिसॉल्व होकर मर्ज हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं इस लेसन की तैयारी कर रही थी, तब उस दिन सवेरे मेरे को एकदम से एक बात याद आई कृष्ण भगवान की, कि वो कहते हैं कि ये जितना दृश्यमान जगत है ये मेरी अपरा सृष्टि है, और इससे बहुत बड़ी और बहुत विशालकाय मेरी परा सृष्टि है। तो मेरे को एकदम से ध्यान में आया कि अरे कृष्ण भगवान ने तो कहा है कि ये मेरी अपरा सृष्टि को मैंने अंश मात्र में धारण कर रखा है, और ये अपरा जो सृष्टि है, जितने हमारे साइंस के एडवांसमेंट हुए हैं, जितनी फील्ड्स साइंस की है, मेडिसिन की है, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, उसमें से एक एक भी बात आप अगर अपने जीवन में उतार ले तो एक चीज को मास्टर करने के लिए आपको सेवरल लाइफ टाइम्स चाहिए। इसका मतलब कि मैं इस अपरा सृष्टि को ही नहीं जान सकती, तो मैं परा सृष्टि को कैसे जानूंगी जो इससे बहुत बड़ी है। लेकिन मैं तो ऑलरेडी वो ही हूं, वो ब्रह्म तत्व मुझ में है, मैं वो ही हूं। एज इट इज मुझे बॉडी तो महसूस ही नहीं होती, तो बाकी बचा ही वो ब्रह्म तत्व। तो ये जाना जा सकता है, उसके साथ मर्ज होकर के ही जा सकता। इसलिए मुझे ये समझ में आया कि ये इतनी पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज क्यों है, और क्यों कहते हैं कि उस ब्रह्म तत्व का आप वर्णन नहीं कर सकते, वो अवर्णनीय है। वो उसको देखा तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि सियर कैसे अपने आप को देखेगा, है ना? तो देख भी नहीं सकते, उसके बारे में कोई बात भी नहीं हो सकती। तो फिर बस वो हुआ जा सकता है, क्योंकि वो हम ऑलरेडी हैं, हम बन नहीं सकते, बट वी कैन बी इट। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग इट
and that is why it has to come in the first person. तो इसलिए जब शुरू में हमने बताया कि हमको ये कहना पड़ेगा कि जब तक मन को ताकत मैं देता हूँ, आंख को ताकत मैं देता हूँ, मैं आंख से जुदा हूँ, मैं आंख से ज्यादा सूक्ष्म हूँ, मैं इस चराचर विश्व का आधार, इसी तरह की भाषा में हमको ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हम उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि व्हाट इज द हाईएस्ट क्वेश्चन that could dispel the delusion. क्या हम ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जिससे कि हमारे अंदर का भ्रम हमेशा के लिए नाश हो सके? तो ये क्या है, जैसे एक आदमी ने गुरु के पास बैठा हुआ था और वो क्या कहता है गुरु से, I am looking for myself and cannot find anything. I am looking for myself. Who is the one who is looking for the self? As a person, I am looking for the self, or as that very subtle understanding, intuitive understanding that is looking for the self? That is the question. Who is looking for the self? This question is very difficult to find in anyone's mind or on anyone's lips. The trouble is that the idea we have about ourselves is fiction. जो हमने आज तक सोचा हुआ है कि मैं ये हूँ, क्या सोचा हुआ है? मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ। अगर मैंने सोचा हुआ है कि मैं शरीर हूँ तो मैं सबसे निचले स्तर पर हूँ। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं मन हूँ, डेस्कार्ट की तरह से, जिसने कहा I think so I am. Who said these words? Descartes. तो मैं थोड़े से ऊपर उठी हूँ, लेकिन अभी भी डिल्यूजन में हूँ। मैं the real me. Now what is the real me? Think of that simile which I had given of the bubble emerging from the ocean of Brahma. And what was it? The bubble is what inside? Emptiness. I am looking for that which I could possibly be. मैं क्या खोज रही हूँ? जो मैं भी सोचती हूँ कि मैं दिमाग से सोच रही हूँ कि मैं क्या हूँ. I am looking here within me, but this here is a very funny place. Let us qualify the I who is looking for myself. बहुत laughable लगेगा ना? I am looking for myself. How funny. But do you know who is the one who is laughing? कौन हंस रहा है इसके ऊपर? कोई तो है ना इस हाड़ मास के पुतले के भीतर जो हंस रहा है. कोई तो है ना हाड़ मास के भीतर. I am looking for the root of the one who is looking. Can I look at my own root? नहीं होता है ना. I as a person cannot look at the root. If I become extremely subtle and do not remain a person and a body, then I can be the root. You understand? अभी ये सोचिए, there is just you who is looking for yourself. You see a whole lot of things on the outside. You are the seer of everything, even the emotions and the feelings, also the objects that are temporary. And remember, all objects are time bound. Remember, this seen world is time bound, but you are not time bound. Know that also. You who are the seer of everything, can you yourself be seen? Some of us really take to this kind of thinking and they go deep within and they think that this is a very profound contemplation that they have arrived at. And this is how the Rishi Munis went so deep within them. The question emerges, the one who sees everything, can it also become an object? And thus, can it be seen? If the seer becomes an object, then there is someone who is seeing. That's the one who is seeing the seer. He is the Sakshi.
Rekha ji, here is your question being answered. The one who is seeing the drishta is the sakshi. You understood? Yes, I have understood, because I feel Sakshi is that that sees everything. Yes. Drashta, you see कि भाई मन में कुछ भी, anything can be, but Drashta sees seer sees everything, And who whatever are is. you? And who are Sakshi is you? three-dimensional, Mausiji. It's And three-dimensional. that's, And action is just a flat one-on-one surface. Yes. that seer cannot become an object. Seer is one, the only one. Yes. And you are that. Yes. Today you explained in so many ways. Yeah. कैसे भी हम लोग के भेजे में घुस जाए बस. मोटी बुद्धि में ये चीज हमारे जहन में ऐसे बैठ जाए कि नींद में भी अगर कोई कहे तो हम अपने आप को देखिए, जैसे कि हम लोग एक दूसरे को शिवोहम कहते हैं ना, जैसे जो स्वामी लोग हैं वो एक दूसरे को जब ग्रीट करते हैं शिवोहम कहते हैं. तो एक ने कहा शिवोहम, तो दूसरे ने कहा सर्वोहम. क्योंकि जो एक बार अपने को ब्रह्म करके जान लेता है वो ये भी जान लेता है कि मैं ही सर्व में हूँ. अब ये सवाल उठता है कि हम कैसे वहां तक पहुंचे. शिवोहम और सर्वोहम की स्थिति, मैं ही सब में हूँ, यहाँ पर कैसे पहुंचे. यही हमारी यात्रा है और यही एक्चुअली हर ह्यूमन बीइंग की तीर्थ यात्रा है. तो अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप लोग सब कंफर्टेबली बैठ जाइए. अभी हम लोग शरीर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि आप ऐसे बैठ जाइए कि 5 मिनट तक आप हिले डुले नहीं. तो शरीर के साथ शब्द आएगा हिलना डुलना, और मन को जब स्थिर करना होगा तो उसके साथ शब्द आएगा स्थिर हो जाओ. मन को स्थिर करना है, शरीर को हिलने डुलने से रोकना है. अब मन से क्या कहना है कि भाई तू 5 मिनट तक कोई भी इच्छा बिना उठाए रह सकता है क्या. तो मन भी आपका साथ देना चाहता है. वो कहते हैं हाँ 5 मिनट तक मैं कोई इच्छा नहीं उठाऊंगा. मन से पूछना है तू 5 मिनट तक पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बिना सोचे रह सकता है क्या. कहेगा हाँ मैं 5 मिनट तो आराम से रह सकता हूँ. अब मन स्थिर हो गया. आप अपनी चेतना को कहीं भी ठहरा दीजिए. कहाँ पर ठहरा सकते हैं. आपकी 5 खिड़कियां हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, है ना. सपोज कि कोई बहुत सुंदर सी सुगंधी आपके कमरे में है. समझे कि आपने अगरबत्ती जला रखी है, तो आप नाक में भी अपनी चेतना को ठहरा लीजिए, क्योंकि वो तो आपके नाक में आ ही रही है. अगर कोई कंटिन्यूअस आवाज आ रही है तो उसको अपनी वहां पर अपनी चेतना को टिका दीजिए. लेकिन सबसे अच्छी जगह क्या है, अपनी आंखों की खिड़की में टिकाना सबसे बेहतरीन है, क्योंकि वो आपके आज्ञा चक्र के पास होता है. तो सबसे अच्छी जगह आंख है. आंख में ठहराओ, अपने आप आज्ञा चक्र में रुक जाती है चेतना. अब तुम देखो, अब देखिए एक अलग तरह से हम आज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. अब तुम देखो कि तुम्हारा मन कहाँ जा रहा है. जहां मन जा रहा है वहां तुम चले जाओ. मन ठहर जाता है तो तुम ठहर जाओ. मन जाता है, जहां तक जाता है उसके साथ तुम जाओ. असल में मन को तो कोई ताकत है ही नहीं. मन को ताकत तुम देते हो, आंख को ताकत तुम देते हो, कान की शक्ति तुम हो. आप अपनी आंखों को छोड़ दो, कानों को छोड़ दो, मन को छोड़ दो. बस उस चेतना में स्थित हो जाओ जो सबका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस. उस अस्तित्व में तुम एक बुलबुले की तरह अंकुरित हुए थे. नोट that a bubble is basically empty. You are not the body. You are the emptiness that is really
fullness and completeness. तुम पूर्ण हो, शुद्ध हो, अजन्मा हो, अमर हो, सनातन हो, चिरातन। ऐसे अपने आप को जानो, यह ही तुम्हारी असलियत है। Make it loudest.
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं इस भजन से पूरा माइंड, पूरा अस्तित्व जैसे कि फुल रिलैक्सेशन में आ गया। थैंक यू, थैंक यू। और एक आजकल मेरे साथ में क्या हो रहा है कि व्हेन आई सिट फॉर मेडिटेशन और व्हेन आई वांट टू रिलैक्स, देयर इज अनदर लेवल ऑफ रिलैक्सेशन व्हिच आई टच, you know, that is beyond the body and the mind. I have now started feeling that there is another layer which I am touching in my relaxation. And then I also simultaneously feel कि देखो सारी इंद्रियां सिमट रही. So somewhere some kind of progress is happening within, thanks to you all, which I am sharing with you. And I would like all of you to share these kind of changes which you are observing, your own insights. So who's going to share their insight today? जय गुरुदेव अमला जी। Yes. मनीषा मुझे ना ये मेडिटेशन में डिसॉल्व होने का मतलब जैसे कोई चीज है ना अपने डिसॉल्विंग मोड पे आ जाती हूँ मैं, तो मैं पूरा बॉडी डिसॉल्व हो रहा है, वो बहुत फीलिंग शार्प होती जा रही है दिन ब दिन। जैसे मैं खास करके ये वाले जो मेडिटेशन होते हैं आपके साथ वाले, हाँ, मतलब वैसे ही शरीर को आप फील ही नहीं कर रहे ना। हाँ, और वो जो आपने आज स्टार्ट किया था कि वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि बॉडी को डगमगने ना दे और मन को स्थिर रखे। हाँ, इसने बहुत हेल्प की। हाँ, अच्छा। और एक बात आमला जी, जैसे हमने अभी आज बात करते करते आपने कहा कि 2 तरह के साधक होते हैं। हाँ, एक होते हैं जो सब जानना चाहते हैं और एक होते हैं जो खुद को जानना या आत्मा को जानना चाहते हैं। और थोड़ी ही देर बाद आपने एक लाइन भी ऐड की थी, जब तक हम ब्रह्म में नहीं मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तब तक हम स्वयं तक भी नहीं पहुंचते हैं। हाँ, तो इसका कोई रिलेशन लगा मुझे उस चीज का। हाँ, कि वेरी ब्यूटीफुल मनीषा, वेरी नाइस। जी, ये दोनों एक ही चीज हुई कि वंस वी गो कि भगवान को मानना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, तो आपने कहा श्रद्धा और सरेंडर रहता है, तो हाँ, तभी भी मैं अपने को भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ। श्रद्धा और सरेंडर से मैं की भावना खत्म हो जाती है। फिर उधर जो आपने सेकंड कहा कि थ्रू ज्ञान, वो भी फिर वो रास्ता एक दूसरे में तो मिल ही जाता है, एक ही जगह ही पहुंचते हैं हम। बस वो सरेंडर भक्ति से पहुंचते हैं, उसमें भी अहंकार होता है, अहंकार की मैं की भावना खत्म हो जाती है, दूसरे में मैं जान जाती हूँ कि मैं कौन हूँ। तो हमको लगता है कि एक ही जगह पहुंचते हैं दोनों। वेरी लवली। Who else will say? अलका जी, आप क्या कह रही हैं आज? कुछ कहने का मन ही नहीं हो रहा। बबल के अंदर वाली बात समझ में आ रही है। हाँ, जस्ट इमेजिन वो बबल अंदर से पूरा एम्प्टी होता है और वो उससे ब्रह्म से जस्ट निकला हुआ होता है। जैसे कि ओम बोलते हैं ना, नियरेस्ट टू द तत्व, टू द शिव तत्व ओम, वैसे ये बबल है। एंड वी आर जस्ट दैट, completely that, and it's not emptiness, it is along with the emptiness, it is fullness, completeness and wholeness. आमला जी, इतनी हाईएस्ट नॉलेज और आप इतने साधारण तरीके से समझा देती है, सो ब्यूटीफुल रेडी। अरे आप लोग सबकी तभी तो कुछ पल्ले पड़ता है, नहीं तो पल्ले ही नहीं पड़ता।
We are so thankful. Next time we will meet again with a few more shlokas. Thank you. Thank you so much.